गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं हमारा बेस में हम देख रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड। क्या कहते हैं बेटा इसे हिंदी में? रेखा खंड। अब देखते हैं इसके बारे में। लाइन सेगमेंट असल में होती क्या है, ये सब पढ़ने से पहले एक छोटा सा हम क्विक रिव्यू ले लेते हैं। इसका क्या होता है? लाइन सेगमेंट बस इतना होता है कि एक पॉइंट हमने लिया है ए पॉइंट से एक लाइन चलना स्टार्ट करेगी और किसी अदर पॉइंट पर जाके रुक जाएगी जिसका नाम क्या है? बी। लाइन सेगमेंट बस इतनी होती है, एक ऐसी लाइन जो कि एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करे और दूसरे पॉइंट पर जाकर रुक जाए, उसे हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट है हमारा इट स्टार्ट एट वन पॉइंट। भाई लाइन सेगमेंट क्या होती है? वन पॉइंट से स्टार्ट होती है। ये रहा हमारा वो वन पॉइंट। एंड एट अनदर, और अदर पॉइंट पे जाके क्या हो जाती है? ये लाइन एंड हो जाती है, मींस रुक जाती है। सो ये हमारा क्या हो गया? ए हमारा यहाँ पर क्या है बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट है। और बी हमारा क्या है? एंड पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट, unlike a full line, a line segment does not extend infinitely। अब इसमें आपसे क्या कहा गया है? जो आपकी लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट क्या? एक ऐसी लाइन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। डज नॉट एक्सटेंड इन्फिनिटली या फिर इनफाइनाइटली। इस लाइन को हम और ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब एक्सटेंड का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड का मतलब किसी भी चीज को खींच के और बड़ा कर देना। देखिए यहाँ पर हमने जो देखा, लाइन ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और बी पॉइंट पर जाकर रुक गई है। सो यहाँ पे कहा गया कि आप इसे और एक्सटेंड नहीं कर सकते। आप इसे और एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइन आगे बढ़ाएं और बोल दें ये ए पॉइंट है। नहीं, ये गलत हो जाएगा हमारा। ये एक फिक्स होता है कि एक बार आपने जो लिख दिया ए से लेकर बी तक, उसके बाद आप लाइन एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये पॉइंट यहीं पर रहेगा। क्लियर? सो लाइन सेगमेंट आपकी एक्सटेंड नहीं होती, इसे और बढ़ाया नहीं जा सकता। ये फिक्स होती है दो पॉइंट्स के बीच में। नेक्स्ट, इट इज मेजरेबल। लाइन सेगमेंट आप मेजर कर सकते हैं। कैसे? भाई हमें पता है ए से लेकर बी तक गई है लाइन, सो हम इस डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। इस डिस्टेंस को हम नाप सकते हैं। यू कैन फाइंड इट्स लेंथ। वही बात होगी कि आप इसकी लंबाई फाइंड कर सकते हैं कि ये लाइन कितनी लंबी है। देन द लास्ट पॉइंट इज इट इज रिटन एज ए बी। यहां पे एक टाइपिंग एरर है। इस ए बी का मतलब है ए बी और इसके ऊपर क्या है बेटा? एक बार है। अब इस बार का मतलब क्या है ये समझिए। सबसे पहले ये बार जहां से स्टार्ट हुआ है उसके ठीक नीचे क्या है? ए, और जहां पर ये बार आपका एंड हुआ है उसके ठीक नीचे क्या लिखा है? बी। इसका मतलब है आपकी जो लाइन सेगमेंट है, आपकी जो लाइन सेगमेंट है वो स्टार्ट हुई है पॉइंट ए से और उसका एंडिंग पॉइंट क्या है? पॉइंट बी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैं लिख देता हूं जी एफ और जी एफ के ऊपर मैंने लगाया है एक बार। सो ये बार स्टार्ट कहां से हुआ है? ये बार स्टार्ट हुआ है आपका जी से और एंड हुआ है आपका एफ से। इसका मतलब कि जो लाइन सेगमेंट है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जी और एंड पॉइंट क्या है बेटा? इसका एफ। गॉट इट? लाइन सेगमेंट में बस इतना ही था। एक बार क्विक रिव्यू लेते हैं इसका। लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका एक एंड पॉइंट भी होता है। लाइन सेगमेंट को आप और ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, ये फिक्स्ड होती है। लाइन सेगमेंट की लेंथ आप नाप सकते हैं। इसके अलावा लाइन सेगमेंट को शॉर्ट में इस तरीके से लिखा जाता है, जो भी आपकी लाइन सेगमेंट है इसके ऊपर एक बार। गॉट इट? बस इतना ही था लाइन सेगमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।